जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अपनी स्टडी, अपनी तैयारी लगन व मेहनत के साथ बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो हमारी क्लास चल रही है वो खास तौर पर DFCCIL जो 2025 की भर्ती है उसकी जो रेलवे स्पेशल के लिए क्लास है, जिसमें हम MTS के लिए सिलेबस कवर करा रहे हैं। जो 45 नंबर का सिलेबस है DFCIL रेलवे हिस्ट्री का, उसे अच्छा देखिए, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो चार बात करूंगा आप लोगों से। दोस्तों, कल आपके जो कमेंट मिले जिनमें कई साथियों ने पूछा कि भैया नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो देखिए, पहले नंबर तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर मेरे साथ साथ नोट्स लिखते रहे तो बहुत बेहतरीन होगा। आपके एक बेहतरीन अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। उसके अलावा मेरे पास मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ सेम वही। और मैं आपको क्लियर खुले शब्दों में कहूँ, मैं कहीं बाहर या मैंने कहीं से ऐसा नहीं है कि कंटेंट कहीं से जगह जगह से एकत्रित किया हो। ये आप ऐसे समझिए, यूथ कंपटीशन की जो बुक्स है उससे, तथा हमारे बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं उनकी PDFs वगैरह से लेकर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार किया गया है, जो स्पेशली CBT 2 के लिए है, MTS के लिए। तो आप अपने साथ ही साथ नोट्स बनाते चले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा की स्थिति में साइंस कॉन्सेप्ट, द साइंस कॉन्सेप्ट जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं नोट्स डाल दूँगा। ठीक है भाई, चलिए अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी 2 क्लास पिछली हो चुकी हैं। अच्छा, एक निवेदन मेरा आपसे ये है कि देखिए, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बिल्कुल नया चैनल है और आप ही के लिए बनाया है, आप ऐसे समझिए। बिल्कुल यहाँ से आपको जो जानकारियाँ दी जाएंगी वे एकदम सटीक जानकारियाँ होंगी। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से हमें आपको जो भी समस्याएं वो सारी बताइए। अभी तक की जो हमारे पास कमेंट समस्याओं के माध्यम से जो कमेंट आई है वो सिर्फ यही थी कि भैया नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो वही चीज़ है, या तो आप खुद बना लीजिए बेहतरीन से नोट्स, अन्यथा की स्थिति में मैं टेलीग्राम जो है उस पर ग्रुप में ये नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो डाल दूँगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्लास की तरफ आते हैं। देखिए, हम जो यहाँ तक सिलेबस कवर कर चुके हैं उससे आगे चलेंगे अभी हम। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने जो अंतरिम जो बजट 2024-25 का आया था उसमें मैंने बताया था 3 गलियारे जो है सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। वो तीनों गलियारों का जो है किस तरह से या क्या कार्य करेंगे, क्या समन्वय रहा उनका, उन चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, 2024-25 का अंतरिम बजट, देखिए इसमें 3 गलियारे मैं लिखा चुका था कल ही। इसमें 3 गलियारे जो है बताए गए थे, वो किस तरह से काम करेंगे, किस परियोजना के संबंधित हैं, वो क्या क्या कार्य किए जाएंगे सरकार द्वारा, उनको देखेंगे। तो देखिए, ये है आपके PM गति शक्ति, PM गति शक्ति PM गति शक्ति परियोजना मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी परियोजना। ठीक है भाई,
देखिए, इस परियोजना को अक्टूबर 2021 में लागू किया गया। इस परियोजना को कब लागू किया गया, या कह सकते हैं इसकी घोषणा कब की गई? 2021 के तहत 2021 में इसकी घोषणा की गई। इस पर क्या क्या कार्य होंगे? तो देखिए, यह योजना जो है, यह योजना 44 मंत्रालय की समन्वय 44 मंत्रालय की समन्वय योजना है। अच्छा, इस पर 44 मंत्रालय जो है वो मिलकर कार्य। इसका कार्य क्या होगा? भारत के परिवहन को मजबूत करें, परिवहन को मजबूत करें। देखिए, परिवहन के 7 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं 7 घटक? उनके बारे में चर्चा करेंगे हम कि परिवहन के जो है 7 घटक होते कौन कौन से, अर्थात किन 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 घटकों पर हम जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला मान के चलते हैं हम, नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 है आपका रेल मार्ग, नंबर 3 पर है आपकी बंदरगाह, नंबर 4 पर लेके चलेंगे हम वायु मार्ग, उसके बाद है आपके जल मार्ग, अच्छा, उसके बाद आपका हम ले सकते हैं 6 नंबर पर सार्वजनिक परिवहन, और 7वां नंबर है आपका लॉजिस्टिक हब। देखिए, ये आप इनको सबको जानते हो आप, लेकिन ये क्या होता है? देखिए, लॉजिस्टिक हब क्या होता है? जैसे कि कोई भी बड़ा वाहन जो माल परिवहन का कार्य करते हैं या जो माल ढोते हैं, उनको कहीं ऐसा एक हब होता है जिसमें कहीं बीच में एक जगह पर माल को उतार दिया जाए और वहां से फिर आगे बढ़ के चल दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि जैसे आपने देखा होगा अक्सर एक लॉजिस्टिक हब आपका नोएडा में बना हुआ है, तो वहाँ क्या होगा, माल बीच में आदान प्रदान कर लिया जाएगा, ये फायदा होता है इससे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं देखो, DFCCIF के मुख्य गलियां, जिसमें पहले नंबर पर पढ़ेंगे हम, पहला ले लेते हैं हम पश्चिमी समर्पित मालगाड़ियां, पश्चिमी समर्पित मालगाड़ियां। देखिए, इसकी हम बात करें
विस्तार की, तो देखिए इसका जो विस्तार है वो है दादरी यूपी से लेकर JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, JNPT नवी या मुंबई, कुछ भी लिख सकते हैं, JNPT मुंबई बंदरगाह, ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम कार्य की बात करें तो देखिए इसका कार्य 2 चरणों में पूर्ण हुआ है, 2 चरणों में पूर्ण होगा। इसका कार्य कितने चरणों में पूर्ण होगा भाई? 2 चरण, ठीक है। देखिए प्रथम चरण में जो है ये रेवाड़ी कहाँ पड़ती है? हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा से ये जाएगा आपका बड़ोदरा कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात। पहला मार्ग कहाँ जाएगा? ये रेवाड़ी हरियाणा से बड़ोदरा गुजरात, ठीक है। अच्छा, द्वितीय चरण की हम अगर बात करें तो देखिए द्वितीय चरण होगा आपका बड़ोदरा गुजरात से लेकर JNPT बंदरगाह, जो कहां पर है? मुंबई, ठीक है भाई। इस तरह से ये जो है दो चरणों में पूरा हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं इसमें फिर दादरी कहाँ है? तो देखिए दादरी तक जो बढ़ाया गया था वो दूसरे चरण में बढ़ाया गया, इसी वाले में आगे दादरी यूपी से बड़ोदरा, अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पश्चिमी मार्ग जो है वो दादरी तक कब कनेक्ट किया गया, किस चरण में, तो आप वहां जवाब देंगे दूसरे चरण में इस तरफ जो है कनेक्ट किया गया था। नहीं तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? रेवाड़ी से, ठीक है भाई। चलिए अब इसकी हम बात कर लेते हैं लंबाई के बारे में। देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1504 किलोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं आपको इसकी लंबाई 1506 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एक ही ऑप्शन ऐसा हो। देखिए ये जो डाटा है वो है DFCIL की साइट पर, और ये डाटा है वो है रेलवे की साइट पर। तो आपको बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है, जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो इससे नजदीक एक ही ऑप्शन होगा, आप बिल्कुल टेंशन ना, ठीक है भाई। अब बात करें ये कितने राज्यों में गुजरेगा, तो देखिए यह 5 राज्यों में होके जाएगा। कितने राज्यों में होगा ये? 5 राज्य। कौन कौन से राज्य होंगे? तो देखिए यूपी, ठीक है, हरियाणा, यूपी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ होके गुजरेगा ये? देखिए यह जो है यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में होके जाएगा। देखिए इसके अगर हम विस्तार की चर्चा कर लें तो ये सबसे कम इसकी जो लंबाई होगी वो यूपी में है 19 किलोमीटर। चलो दूसरे पेन से लिख देता हूँ। हरियाणा में इसकी लंबाई है 177 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, वहीं अब राजस्थान में बात करें तो 567 किलोमीटर। अच्छा, अगर हम गुजरात की बात करें तो 565 किलोमीटर, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 178।
इस तरह से इसकी जो है लंबाई है, जिसमें अगर सर्वाधिक बात की जाए तो राजस्थान में है ये। सर्वाधिक कहाँ पर है ये? सर्वाधिक राजस्थान में, और सबसे कम कहाँ पर है ये? यूपी में। थोड़ा कैमरा चेक करें, ऐसा ना हो नीचे से कट रहा हो, दिखे नहीं, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसका मतलब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ये इस तरह से 5 राज्यों में गुजरेगा। ये क्वेश्चन इससे फर्स्ट जो CVT 1 हुआ था उस समय भी पूछा गया था, लेकिन इस तरह से नहीं, ओवरऑल नहीं, सिर्फ ये पूछा था कितने राज्यों में। ठीक है भाई, यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हम बात करें इसकी। देखिए इसको वित्तीय सहयोग की बात करें, पश्चिमी गलियारे को वित्तीय सहयोग मतलब धन, पैसे का सहयोग कहाँ कहाँ से आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो सहयोग है वो एक कंपनी है, जीका कंपनी। ये कहाँ की है भाई? तो ये जापान की कंपनी है। इसे कहते हैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसका सहयोग है। अच्छा, ये क्या परिवहन करेगा? तो देखिए कंटेनर, ये क्या करेगा भाई? कंटेनरों से माल ढुलाई होगी, अर्थात मैं कहूं औद्योगिक सामान का परिवहन, औद्योगिक सामान का परिवहन करेगा। ये है आपका पश्चिमी गलियारा। पश्चिमी गलियारे से इससे अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें से आपको पूछा जा सकता है बताइए पश्चिमी गलियारा सबसे कम किस राज्य में है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी गलियारा सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो आप राजस्थान बताएंगे। ठीक है भाई, अगर राजस्थान में ऑप्शन नहीं है राजस्थान तो फिर गुजरात। चलिए ये हो गया आपका पश्चिमी गलियारा। पश्चिमी गलियारे को वित्तीय सहयोग कहाँ से मिला है? जीका कंपनी अर्थात जापान के द्वारा मिला हुआ है। ये आपका पश्चिमी गलियारा हुआ। अब आगे चलते हैं, अब DFCIL के चलते हैं पूर्वी गलियारे पर। अगली हेडिंग डालेंगे आप पूर्वी गलियारा। चलो ये भी मिटा दूं। अगली हेडिंग है आपका DFC के पूर्वी गलियारा। देखिए इसकी हम बात कर ले, अगर विस्तार की बात करें इसकी, भाई कहां तक फैला हुआ है विस्तार? तो देखिए ये आपका लुधियाना पंजाब से लेकर कहां तक है? दानकुली पश्चिम बंगाल तक। कहां तक फैला हुआ है ये? लुधियाना पंजाब से लेकर दानकुली पश्चिम बंगाल तक गया है ये पूरा रेलवे मार्ग जो है। देखिए आपको अभी नोट बना के मैं लिखवाऊंगा कि दोनों कितने कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो ये भी 2 चरणों में कंप्लीट हुआ, जिसमें प्रथम चरण में सानेवाल पंजाब से लेकर ये बना था आपका सोननगर बिहार तक। सोननगर बिहार पहले चरण में कहां तक बना था ये? सोननगर बिहार तक, जो कि इसकी लंबाई थी 1337 किलोमीटर।
देखिए कभी कभी आपको ये लंबाई हो सकता है ऑप्शन में ओवरऑल लंबाई ना हो, इसको भी पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, द्वितीय चरण जो था इसका, द्वितीय चरण में ये सोननगर बिहार से लेकर ओवरऑल दानकुली पश्चिम बंगाल तक, जहां था ये 538 किलोमीटर, ठीक है भाई। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें, देखिए वो आपकी 1875 किलोमीटर की, कहीं कहीं आपको 1856 किलोमीटर भी देखने को मिला। आगे हम बात करें, देखिए इसके अगर हम राज्यों की बात कर लें, कुल राज्य कितनों में है, ये 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं 6 राज्य? देखिए सबसे पहले पड़ेगा आपके लिए, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, जैसे सीधे आते हैं, तो पंजाब से आगे जाएगा ये हरियाणा से आगे जाएगा यूपी से आगे है ये बिहार से आगे है झारखंड, और फिर आपका पश्चिमी, ठीक है भाई। देखो इसकी जो है लंबाई है वो पंजाब में है 88 किलोमीटर, ठीक है, हरियाणा में है 72 किलोमीटर। आप इनको साथ ही साथ देखते चलिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर, ठीक है भाई। बिहार में है 239 किलोमीटर, झारखंड में है आपकी 195 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में है आपकी 203 किलोमीटर। देखो जहां पर जो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर था उसमें वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम था और राजस्थान में सबसे ज्यादा था। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करें तो पूर्वी कॉरिडोर है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में ही है, और सबसे कम किस में है, हरियाणा में, ठीक है भाई। तो ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिए आप, सबसे कम, ये हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा, यानी राज्यों की बात की जा रही है, ठीक है भाई। चलिए आगे, मैं अगर और आगे बात करूं तो देखिए इसको वित्तीय सहयोग कहां से मिल रहा है, वित्तीय सहयोग, तो इसको वित्तीय सहयोग मिल रहा है विश्व बैंक से। इसको वित्तीय सहयोग कहां से मिल रहा है, विश्व बैंक से। ये जो है वो किसका परिवहन करता है, तो ये ऊर्जा संसाधन और खनिज, इनका जो है परिवहन करेगा। ये है आपका पूर्वी गलियारा, ईस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। ये इसका जो है क्योंकि देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि ये किधर है, मैं भी मैप के माध्यम से बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि इस तरफ यही चीजें होती है। अब देखिए थोड़ा इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला था आपका वेस्ट डीएफसी प्लस ईस्ट डीएफसी, ये दोनों ही गलियारे हैं जिसके संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। देखिए मैं बात करूं
बेस्ट बेस्ट एकदम पॉइंट है। पश्चिमी वह पूर्वी, पश्चिमी वह पूर्वी दोनों गलियारे यूपी के खुर्जा में काटते। बहुत बेहतरीन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मैं लिख के दावा दे सकता हूँ पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए 45 नंबर में इसका इतना बड़ा सिलेबस, ब्रॉड सिलेबस नहीं है, इसका छोटा सिलेबस है, तो 45 नंबर का पूछा जाना है। मतलब क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है तो काफी आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे मिलते जुलते, मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है और क्वेश्चनों की संख्या है ज्यादा, इसीलिए आप बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, काम हो जाए, ठीक है भाई। चलिए आगे और हम बात कर लेते हैं दोनों गलियारे लगभग 96% पूर्ण हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? लगभग 96% कंप्लीट हो गए हैं, यानी मिनिमम देखा जाए तो 25 के अंत तक ये प्रॉपर ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम दोनों की लंबाई की बात करें, दोनों की लंबाई देखिए, दोनों की लंबाई की अगर चर्चा करें तो 1506 किलोमीटर थी आपकी बेस्ट डीएफसी और 1875 ये था आपका ईस्ट डीएफसी, ठीक है। अगर हम इनको जोड़े तो 11 1 8 3 और 3, ये इनकी मिनिमम कुल लंबाई, ठीक है भाई, ये क्या है इनकी कुल लंबाई है। अच्छा, आगे हम चर्चा करें, देखिए इन दोनों में लागत की चर्चा की जाए, अगर लागत मतलब कितना रुपया लगा है इनमें, तो 81,459 करोड़, इतने रुपए का लगभग खर्च आया है इनमें दोनों में इनको बनाने के लिए, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखिए यही चीज अब आप, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना, कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। भाई साथ साथ नोट्स बनाते चलिए आप, ठीक है भाई। देखिए हालांकि मैंने आपको मैप के माध्यम से कल भी बताया था, देखो जो ईस्ट डीएफसी है ये आपका यहाँ पे है, आपका लुधियाना पंजाब, या सानेवाल भी लिख सकते हो, एक ही जगह है। लुधियाना पंजाब से ये गया है तुम्हारा यहाँ दानकुनी, दानकुनी या कुनी जो भी कहना है, आपका वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर आपका लुधियाना, अच्छा सानेवाल भी लिख दे तब भी आप समझ जाएंगे, सानेवाल लुधियाना पंजाब, ठीक है। अच्छा यहीं पर है अगला जो है दादरी, या मैं कहूं कि काटते कहाँ, ये खुर्जा के पास, ठीक है भाई। दादरी यूपी से लेकर ये है आपका JNPT मुंबई, ठीक है भाई। इस तरह से ये जो है बनाए हुए हैं। ये वाले में कितने राज्य हैं? 5, इस वाले में कितने आते हैं? 6,
इसकी लंबाई कितनी है टोटल ओवरऑल तो 1875 किलोमीटर, जबकि इसकी है ओवरऑल 1506 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में है, जबकि ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इस तरह से दोनों गलियारे, इनसे क्वेश्चन आपको ये मान लीजिए भर भर के पूछे जाएंगे। पूर्वी गलियारे की बात करें हम इस तरफ के की, तो देखिए इधर किसने सहयोग किया है इसको, तो इधर आपका वर्ल्ड बैंक ने सहयोग किया है, और इस तरफ आपका, आप ऐसे समझिए कि जापान ने सहयोग किया। आप ऐसे समझिए, देखिए वैसे भारत के मैप के माध्यम से देखते हैं वर्ल्ड मैप में, तो उस तरफ है जापान, भारत है, इधर है जापान, तो बस उल्टा कर देना, मतलब इधर है जापान तो इसने इधर वाले को मदद की है, यानी पश्चिमी वाले को। या आप ऐसे कह सकते हैं जापान एक बड़ा शहर है, या जापान सॉरी एक बड़ा देश है, और इधर आपका बड़ा शहर मुंबई है, मतलब मुंबई वाले को जापान ने किया। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, आगे चलते हैं फिर। एक और है परियोजना जिसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा। परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा परियोजना, इसे कहते हैं GQCP, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और कॉरिडोर। ठीक है भाई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कॉरिडोर परियोजना है वह है GQCP। ठीक है भाई, देखिए यह इस परियोजना की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी 2005 के, कब हुई थी, 2005 में। अच्छा, क्या कहा था इसमें, 4 मेट्रोपॉलिटन या हम कह सकते हैं महानगर को जोड़ना, महानगर को जोड़ना। कैसी परियोजना थी ये, 4 बड़े महानगरों को जोड़ना, अर्थात ऐसे महानगर जिनकी जनसंख्या मिनिमम 10 लाख से ऊपर होती है उन्हें क्या कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन शहर या महानगर कहा जाता है। इसमें 4 कौन कौन से महानगर थे, तो मैं डायरेक्ट मैप के माध्यम से ही आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये है आपका प्यारा भारत, ठीक है भाई। यहाँ आपका दिल्ली, ये है आपका मुंबई, यहाँ है आपका चेन्नई, ये है आपका कोलकाता। ठीक है भाई, इस तरह से इन चारों महानगरों को जो जोड़ेगा उसे ही कहा गया था क्वाड्रिलेटरल, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है भाई, इसी को कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसके बारे में पूछा जाएगा, देखिए 4 ऑप्शनों में से, ये चारों शहरों में से किसी एक शहर का नाम बदल दिया जाएगा, कहेगा कि बताइए इसमें से गलत क्या है, या कहेगा स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किस शहर से होकर नहीं जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो परियोजना है कब चलाई गई थी, किन शहरों को जोड़ेगी, वो सब चीज आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे। इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यह स्वर्ण जो चतुर्भुज है ये लगभग 16% जो है रेलवे
रेलवे रूट कवर करता है ये, ठीक है भाई। अच्छा, 52% जो है वो यात्री परिवहन है और 58% यहाँ से जो है राजस्व से प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ से तीनों, यानी इसमें जो रेलवे रूट है वहां से 16% प्राप्त हो जाता है और 52% जो है परिवहन से प्राप्त। इस तरह से ओवरऑल यहाँ से राजस्व हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे फिर। हल्की सी मौसम खराब होने के कारण तबीयत का थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए, अगले हम चैप्टर की बात करें, ये बेसिक जानकारी थी। भारत का जो सामान्य मैं कहूँ परिचय था रेलवे का, वो थी ये, जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई। यानी जो DFCIL के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ थी वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट क्लास से कार्य करेंगे, अर्थात हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो है आपका जो भारत के अंदर जितनी भी रेल सुरंग हैं उनसे संबंधित अगला चैप्टर होगा, जिस पर हम विशेष एक बेहतरीन सी क्लास फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप ये क्लास लगातार बस बढ़िया बेहतरीन तरीके से देखिए, साथ नोट्स बनाइए और एकदम साथ साथ याद करते जाइए। सिलेबस बहुत सीमित है, छोटा ही है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन ना लीजिए। 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर बड़े हंसते हंसते कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने साथियों के साथ जिन्होंने जो DFCIL का एग्ज़ाम देंगे। फर्स्ट CBT 1 की मेरिट की अगर बात करें तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 20 टाइम्स अर्थात 20 में पास किए जाएंगे, मतलब आपका पास होना फिक्स है, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।